नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद की पुकार। यूपी में जनपद सहारनपुर अंतर्गत थाना मंडी पुलिस ने फर्जी बैनामे व फर्जी विक्रेता तैयार कर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का भंडाफोड़ किया। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना मंडी पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। मंडी क्षेत्र में फर्जी बैनामा और फर्जी विक्रेता तैयार कर फर्जी तरीके से प्रॉपर्टियों की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से फर्जी मोहर, फर्जी आईडी, फर्जी बैनामे बरामद हुए हैं। जानकारी मिली है कि उनके द्वारा कई लोगों को धोखाधड़ी कर प्रॉपर्टी बेची गई थी। जी, थाना मंडी में इस महीने जनवरी में 2 मुकदमे लिखे गए थे, 4/23 और 6/23। दोनों में मॉडस ऑपरेंडी सेम थी और सिमिलर अभियुक्त थे। 2 कंप्लेनेंट आए, उन्होंने बताया कि उनको एक ऐसी ज़मीन का बैनामा कर दिया गया जो ओनर उनको दिखाया गया था, उस ओनर की वो ज़मीन थी ही नहीं। तो ये 2 प्रॉपर्टी डीलर हैं वहाँ पे, आसिफ और जीशान। ये इसी तरह का काम कर रहे थे। भोले भाले जो प्रॉपर्टी खरीदने लोग आते थे, उनको एक ज़मीन दिखाते थे, उसकी जो पिछली रजिस्ट्री है उसमें मालिक का नाम चेंज कर देते थे। उसी मालिक को, फर्जी मालिक को खड़ा कर देते थे रजिस्ट्री ऑफिस में और इनके नाम पे रजिस्ट्री करा देते थे। इसकी आड़ में पैसे ले लेते थे। ना उन्हें कब्जा मिलता था, ना उन्हें ज़मीन मौके पे मिलती थी। तो यह दोनों काफ़ी टाइम से हरकतें कर रहे थे। अभी इनमें मुकदमा लिखवाया गया और इनको आज गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जा रहा है। जब ये रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्ट्री करते थे, लेकिन उसका कंप्यूटराइज्ड डाटा है, उसमें तो पुराने मालिक की ही फोटो आएगी, तो ये फोटो कैसे करते थे? नहीं, इसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं कि इन्होंने किस तरह रजिस्ट्रार ऑफिस में भी कोई इनसे मिला हुआ है या किस तरह इसमें धांधलेबाजी है जिसमें ये कामयाब हो पाए। उसकी जांच होगी, विवेचना होगी, जो भी लोग प्रकाश में आएंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। कितने बैनामे कर चुके हैं, कितने लोगों कर चुके हैं? अभी 2 मुकदमे सामने आए हैं, तो 2 मुकदमे में 2 बैनामे इन्होंने किए हैं। तो पूछताछ की जाएगी, अगर और बैनामे भी ऐसे पाए जाते हैं। एक्चुअली और कंप्लेंट आए नहीं है, तो इसका मतलब हम मान के चल रहे हैं इन्होंने 2 ही बैनामे किए हैं अभी तक। ये ख्याल इनके मन में आया कैसे कि ये फर्जी नामा करके इस तरह से पैसे अमीर बन सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी डीलिंग में काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे। उसी टाइम अगर इन्होंने लगा होगा कि लालच इनके दिमाग में आया, उन्होंने सोचा होगा इस तरह भी बैनामे किए जा सकते हैं। ये कितने लोगों का गिरोह है? यह अभी तक 2 लोग पकड़ में आए हैं। इसमें जो फर्जी लोग इन्होंने खड़े किए हैं, हमने उनकी भी शिनाख्त काफ़ी हद तक कर ली है और उनको भी पकड़ रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे दायरा बढ़ेगा विवेचना का, उसमें हम बाकी लोगों पे कार्रवाई करेंगे। ये क्या संभव है कि रजिस्ट्री ऑफिस से कोई ना कोई व्यक्ति मिला होगा तभी ये फर्जीनामा कर पाते थे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ऐसी चीज़ें कुछ निकल के आती हैं जिसमें रजिस्ट्री ऑफिस की मिलीभगत पाई जाती है या फिर किसी भी सरकारी मुलाजिम की मिलीभगत पाई जाती है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। सर, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। दूसरा खुलासा इससे एक ही महीने में हो रहा है, तो लोगों को बचाव के लिए क्या करना चाहिए ठगी के साथ? जी, जैसे मैंने बताया, जब भी आप सबसे पहले तो जब आप प्रॉपर्टी खरीदें तो उसके मालिक से और रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर और किसी समझदार वकील से एक बार सलाह मशवरा कर लें कि जो प्रॉपर्टी उनको दिखाई जा रही है उसका टाइटल क्लियर है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है और जिन लोगों के साथ खरीदारी कर रहे हैं वो भी विश्वसनीय हो। इनका क्या पहले कोई आपराधिक इतिहास भी है? जी नहीं, अभी तक ऐसी आपराधिक इतिहास की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।